अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इंटेलिजेंस ब्यूरो की GD7 और OM7 के एक और फास्ट पेपर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे पास तकरीबन ये GD7 और OM7 का 12वां पेपर है जो हम हल करने जा रहे हैं। हमारे पास सवाल नंबर 1 है, अ डॉक्टर वो ट्रीट्स चिल्ड्रन इज कॉल्ड। वो डॉक्टर जो कि बच्चों का इलाज करता हो उसी पीडियाट्रिशियन कहा जाता है। सी ऑप्शन ठीक है। दूसरा सवाल है, विच फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूजुअली यूज इन पैसिव सेंटेंस। पैसिव वॉइस में दोस्तों हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। थर्ड फॉर्म, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 3 है, फोर इंडिपेंडेंट विटनेसेस टेस्टिफाइड टू सीइंग हिम एट द सीन ऑफ द क्राइम। विटनेसेस लगेगा। सवाल नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट कंडीशनल टाइप 1 सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस आमतौर पर इफ से शुरू होती है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, इफ़ दे वर्क हार्ड दे विल सक्सीडेड। अगर वो मेहनत करेगा तो वो कामयाब होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 5 है, इफ़ आई डिश यू आई वुड नॉट डू इट। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये न करता या नहीं करता। तो ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस है और यहाँ पर आई के साथ वर लगेगा। इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट डू इट, वर लगेगा। सवाल नंबर 6 है, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव गुड इज़। गुड की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? बेस्ट होगी। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड, बेटर जो है हमारे पास कंपेरेटिव डिग्री कहलाएगी और बेस्ट सुपरलेटिव, तो ए ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 7 भी याद कर लीजिए, बाबर आजम इज़ अ ग्रेट प्लेयर ही यूजुअली प्ले डैश। प्ले के साथ दोस्तों हमेशा वेल लगेगा, क्योंकि बैडली, गुडली और आउटस्टैंडिंग गलत है। बाबर आजम इज़ अ ग्रेट प्लेयर ही यूजुअली प्लेज वेल। प्लेस के साथ हमेशा वेल लगेगा, तो ए ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 8 है, द पार्ट ऑफ स्पीच विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब्स अ नाउन इज कॉल्ड। यहाँ पर आप दो सवाल याद कर लीजिए। आप दोस्त सोच रहे होंगे कि वह प्रोनाउन है जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करता हो, लेकिन ये गलत है। प्रोनाउन दरअसल में नाउन की जगह इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पर, असलम अच्छा लड़का है, वह सुबह सवेरे स्कूल जाता है, वह नमाज़ पढ़ता है। तो यहाँ पर वह जो है ये प्रोनाउन है, इसको इसमें ज़मीर कहा जाता है। ये सिर्फ असलम यानी नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है। और पार्ट ऑफ स्पीच देर डिस्क्राइब अ नाउन, जो किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रही हो, मॉडिफाई कर रही हो, उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 9 है, टिक मार्क द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। तो कमिश्नर का करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन बी है, COMMISSIONER, कमिश्नर। सवाल नंबर 10 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो दे आर इंडिपेंडेंट वोमेन। डी ऑप्शन देखिए, दे आर इंडिपेंडेंट वोमेन, ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ देमसेल्स लगाई जाएगी। डी ऑप्शन ठीक है, दे आर इंडिपेंडेंट वोमेन दे आर मनी देमसेल्स। डी ऑप्शन करेक्ट है। हमारे पास GD7 और OM7 के इसी पेपर के आगे की 10 MCQs कंप्यूटर साइंस के हैं। कंप्यूटर वाली MCQs तमाम टेस्टों में आ रहे हैं, ख्वाह वो LDC का हो, UDC का हो, जूनियर क्लर्क का हो, इसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन का हो या कोई और ईटा का टेस्ट हो, तो कंप्यूटर की MCQs तमाम टेस्टों में आ सकती है। सवाल नंबर 11 है, द डॉट्स दैट कंपोज द इमेज ऑन अ मॉनिटर आर कॉल्ड। मॉनिटर पर वह नुक्ते जिनसे तस्वीर बनाई जाती है उसी क्या कहा जाता है? पिक्सेल्स कहा जाता है। सवाल नंबर 12 है, द आउटपुट डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर इज कॉल्ड। मॉनिटर पर जो कापी दिखाई देती है उसे सॉफ्ट कापी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप दोस्तों के मोबाइल में या कंप्यूटर में कोई बुक्स है, कोई PDF फाइल है, तो इसको सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। लेकिन अगर आप इसको प्रिंट करते हैं किसी कागज़ पर, तो फिर उसी प्रिंट करने वाली उसी प्रिंट शुदा कागज़ को हार्ड कॉपी कहा जाता है। सवाल नंबर 13 है, मॉनिटर इज़ ए। मॉनिटर हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। सवाल नंबर 14 है, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज़ मेजर्ड बाय डॉट पर इंच। ऑप्शन ए ठीक है। सवाल नंबर 15 है, IBM स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ए ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 16 है, IBM एन अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी वाज फाउंडेड ऑन 1911, न्यूयॉर्क में बनी थी। सवाल नंबर 17 है, बाय व्हाट नेम द इंटरनेशनल जॉइंट IBM बिफोर द ईयर 1924। IBM का
पहला नाम क्या था? इसका नाम था CTR। सी ऑप्शन देखिए, कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग एंड रिकॉर्डिंग कंपनी। सवाल नंबर 18 है, विच अमेरिकन कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू? बिग ब्लू IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी को कहा जाता है। पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 18 मैथमेटिक्स का है, इन द फर्स्ट 10 ओवर ऑफ अ क्रिकेट गेम द रन रेट वाज ओनली 3.2। व्हाट शुड बी द रन रेट इन 40 ओवर्स टू रीच द टारगेट ऑफ 282 रन? पहले 10 ओवर्स में रन रेट कितना है? 3.2 है और 40 ओवर्स बाकी है। 40 ओवर्स में 282 रन चेस करने हैं, तो कितना रन रेट दरकार होगा? तो सबसे पहले मालूम कीजिए कि 10 ओवर में कितना स्कोर बनाया है? 3.2। तो 3.2 को 10 के साथ ज़रब दीजिए, तो 3.2 ज़रब 10, तो ये 32 आ जाएगा। रन रेट क्या है? 10 ओवर में 32 रन बनाए हैं। टोटल रन्स कितने हैं? 282 है। तो 282 से 32 रन माइनस कीजिए, कितने रन दरकार है? 250 रन अभी बाकी है। तो 250 रन चेस करने हैं और ओवर कितने हैं? 40 बाकी है। तो 250 को 40 ओवर पर तकसीम कीजिए, तो इसका आंसर 6.25 आ जाएगा। 6.25 रन रेट दरकार है। आसान सा सवाल है। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सवाल नंबर 19 है, ये भी इतना मुश्किल नहीं है। इफ़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 75 नंबर इज़ कैलकुलेटेड इट इज़ 35। इफ़ ईच नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाय 5, यहाँ पर बाय 5 मिसिंग है, बाय 5, देन मीन ऑफ न्यू नंबर इज़, न्यू नंबर का मीन क्या होगा? व्यूअर्स, अरिथमेटिक मीन ऑफ 75 75 का क्या है? 35 है। तो सम ऑफ 75 नंबर क्या होगा? 75 को ज़रब दीजिए 35 के साथ, तो ये 2625 आएगा। सवाल के आखिर में नज़र नहीं आ रहे, इफ़ ईच नंबर इज़ इंक्रीज़ बाय 5, टोटल इंक्रीज़ जो है हमारे पास 5 है। तो 75 को हम ज़रब देंगे 5 के साथ, तो ये 375 आ जाएगा। तो हमारे पास सम ऑफ 75 आया हुआ है 2625, 2625 सम ऑफ 75 आया हुआ है। इसके साथ 375, टोटल 5 इंक्रीज़ जो है ये जमा करेंगे, 2625 जमा 375, तो ये 3000 आ जाएगी। अब 3000 को दोस्तों 75 पर डिवाइड कीजिए, तो इसका आंसर 40 आ जाएगा। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 20 है, ये सवाल थोड़ा सा मिसिंग है आखिर में, लेकिन सवाल इस तरह है कि द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन वाज 36, इट वाज फाउंड लेटर दैट एन ऑब्जर्वेशन 48 वाज रॉन्गली टेकन एज 23, द करेक्ट न्यू मीन इज़। 48 जो है ये गलत लिया गया है 23, यहाँ पर 23 मिसिंग है। तो इसी क्वेश्चन को इस तरह हल कर सकते हैं। मीन क्या है? 36 है, तो 36 को 50 के साथ ज़रब दीजिए, 36 ज़रब 50, तो ये 1800 आ जाएगा। 1800 के साथ 48 जमा कीजिए और फिर इससे 23 मनफी कीजिए, तो ये टोटल हमारे पास 1825 आ जाएगा। 1825 को 50 पर डिवाइड कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास 36.5 आ जाएगी। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 22 है, अ पीपल मार्क्स वर रॉन्गली एंटर्ड एज 83 इंस्टेड ऑफ 63 ड्यू टू द एवरेज मार्क फॉर द इंक्रीज बाय हाफ द नंबर ऑफ पीपल्स इन द क्लास। क्लास में पीपल्स की तादाद कितनी होगी? एवरेज मार्क फॉर द क्लास इंक्रीज बाय हाफ, इसका मतलब 1/2 है। तो टोटल इंक्रीज इन मार्क्स हमारे पास क्या होगा? 1 ज़रबे 1/2, तो ये आ जाएगी इज इक्वल टू x/2। तो x/2 मसावी है 83 से 63 को हम माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगी x/2 मसावी है 20। 83 से 63 माइनस कीजिए, तो ये 20 आ जाएगा। और सिमिलरली x जो होगा ये बराबर होगा 40 की, तो इसका आंसर 40 आ जाएगा। सवाल नंबर 23 है, यहाँ पर आखिर में 5 स्टूडेंट का एज, ये क्वेश्चन जो है ये हमारे पास मिसिंग है कि 5 स्टूडेंट्स की एज कितनी है, तो इसी क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 और इसके अलावा 25 जो है ये भी आखिर में मिसिंग है, तो इसको स्किप कर देते हैं। सवाल नंबर 28 इसी तरह का है कि नमाज हैज़ बीन कमांडेड, नमाज का जिक्र कुरान शरीफ में 700 मरतबा आया हुआ है। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 29 है, सूरह इज़ नोन एज हार्ट ऑफ द होली कुरान, कुरान मजीद का दिल सूरह यासीन को कहा जाता है। सवाल नंबर 30 है, एट द एज ऑफ डैश होली प्रॉफिट रिसीव्ड फर्स्ट वही,
पहली वही नाजिल हुई थी उस वक्त हुजूर अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल थी। सवाल नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन होती है। सवाल नंबर 32 है, द सब्सटेंसेस थ्रू विच करंट कैन नॉट पास आर कॉल्ड। जिनसे करंट नहीं गुजर सकती उसी इंसुलेटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 33 है, द एलिमेंट यूज टू इंक्रीज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द सेमी कंडक्टर बिलोंग्स टू ग्रुप 5। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 33 है या 34 है, द बिगेस्ट बैराज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पुराना बैराज सक्कर बैराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 34 है, हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर इन पाकिस्तान। चूँकि ये पेपर पुराना है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर इसाक डार साहिब है। इसके अलावा इसाक डार साहिब अभी 2024 में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है। और हमारे पास दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो के आज की इसी वीडियो और इसी पेपर का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 35 है, द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज रिटन बाय हफीज़ जालंधरी। ए ऑप्शन ठीक है। तो व्यूअर्स, ये रहा इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक फास्ट पेपर। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आप दोस्त हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारे चैनल के बैनर पर लिखा गया है। और इसके अलावा IB की फास्ट पेपर देखने के लिए आप दोस्त यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं, IB पेपर बाय UC लर्निंग ट्यूब, या इस तरह सर्च कीजिए इंटेलिजेंस ब्यूरो पेपर बाय UC लर्निंग ट्यूब।